जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है रेलवे सामान्य विज्ञान यानी विज्ञान से पूछे गए प्रश्नों को लेकर मैं आया हूं। पिछले 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित इसमें दिया हुआ है। आप यहां पे देख सकते हैं 1992 से 2023 तक जितने भी परीक्षाएं हुई हैं सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। इसमें ये आपका स्पीडी पब्लिकेशन की है, जो बहुत ही अच्छी बुक होती है किसी भी रेलवे की परीक्षा की तैयारी के लिए। तो चलिए देखते हैं। और टोटल 1380 सीट है इसमें। आरआरसी ग्रुप डी 2022 प्रश्नों के साथ है इसमें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं आरआरबी भोपाल 1992 में पूछे गए प्रश्न है इसमें। एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो एनालिडा ग्रुप में जो जंतु आते हैं वो जोंक और केंचुआ है। ठीक है, जोंक और केंचुआ। उसके बाद है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं आर्थ्रोपोडा ग्रुप में? तो ये आपका आता है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। उसके बाद है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो ये आपका घोंघा या सीपी। उसके बाद है इकाई नोड मेटा। इकाई नोड मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो ये आपका तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। उसके बाद है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये होता है मुख से। फिर है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। एक मिनट ब्लू कलर कर लेता हूँ, ठीक दिखेगा। उसके बाद है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो शुद्ध रक्त। यानी शिराएं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। उसके बाद है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में जो विटामिन घुलनशील है वो आपका बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? तो सोडियम का कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आप देख सकते हैं आरआरबी चेन्नई 1992 में साइंस के पूछे गए सवाल हैं। पोटेशियम का काम क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। उसके बाद है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल जब बनता है तो हमें थकान महसूस होने लगती है, याद रखिएगा। अगला सवाल है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इथाइल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? तो नेफ्रिडिया द्वारा, नेफ्रिडिया। अगला है मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6। अगला है बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? चलिए यहाँ देखते हैं। ये हो जाएगा आपका अग्नाशय। अग्नाशय में बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों होता है। अगला है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि से। अगला सवाल देखिए स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है? तो प्रत्यानयन बल। ठीक है, प्रत्यानयन बल। ये देखिए आरआरबी जम्मू 1992 में पूछे गए सवाल हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। फिर गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। अगला है इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन H2। फिर है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो सूती वस्त्र से।
लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इथाइल अल्कोहल द्वारा। फिर है तात्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। ये देखिए आरआरबी अजमेर 1992 में पूछा गया सवाल है। सवाल है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसलिए। ठीक है। अगला है आंत्र ज्वर, जिसको टाइफाइड भी बोलते हैं। इसके लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ को सबसे गर्म हिस्से को गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन ल्यूमिनस जोन। ठीक है। आगे देखिए सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो ये होता है 24 कैरेट का। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का। उसके बाद है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा। फिर है लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 33 हड्डियां। बीसीजी का पूरा नाम? तो बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? तो कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? तो कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि यानी वर्म के द्वारा। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो चौगुनी बढ़ जाती है। आरआरबी कोलकाता 1992 में पूछा गया सवाल है। आप देख सकते हैं आरआरबी कोलकाता 1992 में पूछा गया सवाल। अगला सूत्र कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृतबीजी हो जाएगा। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन बनाया जाता है कवक से। अगला है लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साचर समझा जाता है। वह दो जीव कौन कौन से हैं? तो यह हो जाएगा आपका शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो पुष्पकली से। अगला है अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्ग पुरावर्ती से पाक्था शर्करा या मधुजन बनने की विधि का नाम क्या है? तो ग्लूकोनवोजनन। ठीक है। आगे सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। अगला है भारत में केंद्रीय ध्यान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक यानी उड़ीसा में। तो ये था 1992 में पूछे गए सारे महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 93 का मिलेगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।